हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिस्ट्री क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टाइप क्या होते हैं, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम उसी लाइन में या उसी चेन में हम आगे चलने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला था। उस वीडियो में हमने बोले थे कि वहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या कि प्लांट और जो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है वो प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में सारी चीज़ों को आप पढ़ते हो कि पहले आप प्लांट के बारे में पढ़ते हो, फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो, उसी तरह से यहाँ इस सेकंड चैप्टर में भी पहले हम लोग को प्लांट के बारे में सारी चीज़ें किस तरह से उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, किस तरह से उनमें कंट्रोल होता है, या किस तरह का उनमें सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है या हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, कि एनिमल में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का बच्चों, वो होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, कहाँ पे प्लांट में कंट्रोल कैसे होता है या फिर कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि जो प्लांट हैं या फिर जो प्लांट हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है, उनके पास ना देखो, नॉर्मली हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे कि यहाँ पर इनके पास ना ही कोई सेंस ऑर्गन है, ठीक है, ना ही कोई इनके पास क्या है, नर्वस सिस्टम है। फिर भी ये चीज़ों को सेंस कर रहे थे, और सेंस करके क्या कर रहे थे, एक ओनली इन बहुत ही लिमिटेड वे में, ठीक है, क्या कर रहे थे, ये एक्शन परफॉर्म कर रहे थे या फिर किसी भी रिस्पांस को शो कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें थी किसके लिए, कि मतलब प्लांट के में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और किस तरह से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है यहाँ पे बच्चों, द प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन। ठीक है, लाइक इसमें क्या क्या है, आइज हो गया, आपका ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, etc, इसमें हम लोग टंग भी कह सकते हैं। ये ढेर सारे क्या हैं हमारे अंदर सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो कि हम लोग एनिमल लोग क्या करते हैं कि जो एनिमल हैं वो इनके थ्रू किसी भी चीज़ को अपने इन्वायरमेंट में हो रहे जो चेंजेस है इसको वो क्या करते हैं, फील करते हैं। फील करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। बट प्लांट में तो ये सारी ही चीज़ें नहीं हैं, तो भी ये क्या करते हैं कि इन चीज़ों को क्या करते हैं, फील करके इनके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता है या क्यों होता है, तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक में या इस वीडियो में देखने वाले हैं। द प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, बाई देयर हार्मोन्स। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है बच्चों की जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि वो ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग हो रही है उन चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपने हार्मोन्स के थ्रू, उनके अंदर देखो हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है, ये पहले बता दिए थे। ठीक है, फर्स्ट वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक है, और उससे यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दिया गया है, और अगर उससे भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ये आई बटन में लिंक आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद सेकंड वाला वीडियो देखिए, तब आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली क्या होगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो
समझिए यहाँ पर कि अगर हम कह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसा प्लांट है, ठीक है, उसके पास कोई चीज़ है, नहीं आइज़ है, नहीं नोज़ है, नहीं स्किन है, तो वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनके इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग हो रही है, जैसे मान लो अभी क्या थी, छाँव था, ठीक है, अचानक से धूप होने लगी ना। अब धूप होने लगी तो उनके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ ना, मतलब कि अभी जो टेम्परेचर थोड़ा सा लो था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है टेम्परेचर। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे उनके जो हार्मोन्स हैं वो क्या होंगे, उनको एक्टिवली तरीके से क्या करेंगे, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कराने की कोशिश करेंगे। समझ में आया, क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है क्या कि कहा जा रहा है कि द प्लांट कोऑर्डिनेट दियर बिहेवियर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। मतलब कहा जा रहा है कि जितने भी प्लांट है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या करेंगे, अपने बिहेवियर्स में चेंजिंग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा वैसे वैसे उन्हें क्या मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। और जैसे जैसे उनको स्टिमुलस मिल रहा है वैसे वैसे वो उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ठीक है। अब वो रिस्पॉन्स शो भी कैसे करेंगे, वो हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि देखो प्लांट कैसा भी हो वो कहीं पे भाग नहीं सकता, ना ही कहीं पे जा सकता है, ना ही छुप सकता है, ठीक है। वो ओनली क्या कर सकते हैं, ग्रोथ परफॉर्म कर सकते हैं या ग्रोथ को रोक सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं या रोकते हैं। मतलब या तो वो ग्रोथ परफॉर्म करेगा तब जाके वो कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा है, या तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देगा तब जाकर के वो कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इन सारी चीज़ों में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्या है, हार्मोनल कंट्रोल है या एक हार्मोनल सिस्टम है जो कि कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गई इतनी चीज़ें, ठीक। तो अब देखो हमने कब से चिल रहा है ना, हम लोग कब से एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हार्मोन्स हार्मोन्स हार्मोन्स, हार्मोनल सिस्टम, हार्मोन्स है, हार्मोन्स है, हार्मोन्स है। तो क्या है ये हार्मोन्स, अब हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर किसी को आंसर पता है कि हार्मोन्स क्या है तो वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, उसको टाइप करेगा कि व्हाट इज़ द हार्मोन्स, ठीक है। फिर इसके बाद अगर नहीं पता है तो कंटिन्यू रखिए और हम बताते हैं कि क्या होता है हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि जो भी हार्मोन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये हम आपके जो स्लाइड्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जो हम लिख रहे हैं ये आपके नोट्स के लिए लिख रहे हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप इनके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और अगर आप लेक्चर को ढंग से देख रहे हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है, सफिशियंट है इस चैप्टर को समझने के लिए और आपको तैयारी करने के लिए। बाद में जैसे ये चैप्टर खत्म होता है तो इसको कुछ MCQs होंगे जो कि हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। ढेर सारे MCQs होंगे जो कि हम आपको क्या करेंगे, इस चैनल के थ्रू आपसे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल में बस आप इन सभी नोट्स को, मतलब ये जो चीज़ें हैं आप इसको लिखिएगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, और अगर आपके पास पहले से ही नोट्स हैं तो बस उस नोट्स के थ्रू आप क्या करोगे, इन चीज़ों को कोरिलेट करते चलोगे, ठीक है, ये समझते चलोगे। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं द फंक्शन ऑफ ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए स्लाइड भी, ये भी फंकी हार्मोन्स क्या हैं। हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे हार्मोन्स हार्मोन्स, तो अब हमने कहा कि हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने कहा कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब देखो किसी भी प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन है और जो कंट्रोल है उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, एक केमिकल सबस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, एक केमिकल सबस्टेंस, ठीक है। और वो जो केमिकल सबस्टेंस है वही क्या कहलाता है, जो केमिकल को जो कंट्रोल को एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, एक तरह से फंक्शनिंग करता है, उसको कंट्रोल करता है पूरी तरह से। उसी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हार्मोन्स कहते हैं,
ठीक है। और टाइप ऑफ केमिकल सबस्टेंस होगा जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और वो जो केमिकल सबस्टेंस होगा वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल को एंड कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, इनकी फंक्शनिंग को वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, समझ में आया कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो ये थे आपके हार्मोन्स। अब हम लोग बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को, ठीक है, कि जो इनमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हार्मोन्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म भी करवा सकते हैं और डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स को रोक भी सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स होंगे जिनको ये परफॉर्म करवाएंगे और बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिनको ये क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, क्या बच्चों, डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी कह सकते हैं। तो ये जो डोरमेंसी वर्ड है यहाँ पे लिखी है हमने डोरमेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग ना थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है डोरमेंसी या डोरमेंट फेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती। तो बस इतना आप समझिएगा, ये एक ना इनएक्टिव फेज है। क्या है बच्चों, इनएक्टिव फेज है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी पूरी ही बॉडी जो होती है वो क्या कर रही है कि हम लोग ना सीधे ये क्या करते हैं कि पूरी बॉडी में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है। ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, जो कि इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी या फिर लाइफ प्रोसेसेस थी, वो सारी प्रोसेसेस हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है, चलती रहती है ना। अब वो अचानक से कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं है या फिर कोई भी ऐसा लाइफ प्रोसेस नहीं है जो अचानक से रुक जाए। ठीक है, हमारे में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप ऐसा सोचो कि चलो अच्छा हम सांस रोक करके 2-4 साल जिंदा रह सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ना ही अगर हम ये कहते हैं कि चलो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं, मतलब हार्ट बीट रोक लेते हैं और रोक करके चलो 2-4 दिन तक जिंदा रहेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट ना प्लांट में ये पॉसिबल है। ठीक है, प्लांट में। और कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं बच्चों। ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिससे कि हम लोग कहते हैं ना, आप लोग अचानक से देखते होंगे जो बारिश के समय में, ठीक है, ऐसे जब भी बारिश होती है तो आप कभी किसी लेक में देखो या फिर कभी किसी पॉन्ड में देखोगे, अचानक से ढेर सारे पीले येलो कलर के फ्रॉक्स आ जाते हैं, ढेर सारे। तो वो आते कहाँ से, ऐसे बारिश के साथ तो गिरते हैं नहीं कि लो आज मेंढक की बारिश हो रही है, लगातार मेंढकों की बारिश हो रही है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर आते कहाँ से वो, तो वो देखो जो भी वो येलो फ्रॉक्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो ना जब तक जैसे उनको वो सूटेबल कंडीशन मिलता है या फिर हम कह सकते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आता है, वो क्या करते हैं अपने हाइबरनेशन पीरियड से, उनके पास एक हाइबरनेशन पीरियड है, ठीक है, जिसमें उन लोग क्या करते हैं, हाइबरनेशन पीरियड में उन लोग सो जाते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने रामायण देखा होगा, रामायण में जिस तरह से कुंभकर्ण होता था तो वो 6 महीने के लिए सो जाता था पूरा, तो ठीक उसी तरह से इन लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को ना सुला देते हैं, मतलब अपने आप को इनएक्टिव फेज में लेके जाते हैं, जहाँ पे इनकी ओनली जो कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं वो चलती रहती हैं, बाकी सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, जिससे इन लोग कहाँ चले जाते हैं, हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल की। बट उसी तरह से अगर हम लोग प्लांट में देखें तो प्लांट में जो एनिमल में जो हाइबरनेशन है, प्लांट में वही क्या है बच्चों, डोरमेंसी है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे वर्ड हैं बट ये अलग अलग जगह पे होते हैं, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया है। डोरमेंसी कह सकते हैं किसमें होगा, ये प्लांट में होगा, और हाइबरनेशन कह सकते हैं ये किसमें होगा बच्चों, एनिमल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं बट एक डिफरेंस है, जो एनिमल होता है हाइबरनेशन पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेसेस होती है, जैसे अब सांस वांस लेना ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, बट अगर हम लोग इसमें प्लांट में देखें तो प्लांट में ये टोटली इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब जो प्लांट के सीड होंगे, ठीक है, वो जो होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं, जिसमें कि उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तक क्या होती हैं, स्टॉप्स हो जाती हैं, कोई भी क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ओनली ये क्या होते रहते हैं, इस तरह से पड़े रहेंगे, एक इनएक्टिव फेज में पड़े रहेंगे, जब तक कि इनके लिए क्या ना आ जाए, कोई भी सूटेबल या फेवरेबल कंडीशन इनके लिए ना आ जाए। और जैसे इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये फिर से क्या करेंगे, धीरे धीरे इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेट करके ये क्या करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करके प्लांट में, प्लांट से एक ट्री में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये सारी चीज़ों में क्या होंगे, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डोरमेंसी समझ में आई क्या होता है, डोरमेंसी एक इनएक्टिव फेज है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं के और जो धान के बीज है, ठीक है, इनको डायरेक्टली अगर आप काटने के जस्ट बाद ले जाके बो दो तो ये कभी नहीं उगते। खास करके आप लोग ना धनिये में देखे होंगे, धनिये का खेती करते हैं तो धनिया जब बो दिया जाए डायरेक्टली उसको, तो वो
उगता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक बार बो दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उगा ही नहीं, ठीक है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, धनिया का बीज ही खराब है। ऐसा नहीं है, धनिया का बीज खराब नहीं है, उसमें एक इनएक्टिव फेज चल रहा है, ठीक है। उसमें क्या चल रही है, डोरमेंसी चल रही है बच्चों, ठीक है। और ये जो डोरमेंसी जब है, जब तक ये रहेगी तब तक वो कभी भी जर्मिनेट नहीं करेंगे। और जैसे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वही बीज, अगर वो सड़ गए हैं तब तो बात अलग हो गई, ठीक है, क्योंकि सबके ऊपर सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होती, तो कुछ सीड ऐसे हैं जो कि सड़ जाते हैं। तो अगर वो सड़ गए हैं तो कोई तब तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। बट अगर उसी फेज में वो पड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब इनएक्टिव फेज में पड़े हुए हैं और अभी भी वो सेफ हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब भी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वही सीड क्या होंगे, जर्मिनेट करेंगे और वो ग्रो करना शुरू करेंगे। समझ में आ गया? ये छोटा सा एग्जांपल है, सबके घरों पे ऐसा होता है ना, कि कई बार बोने के बाद में हम लोग बोलते हैं कि अरे धनिया ही खराब है, मतलब उसको जिससे हम लोग धनिया लेके आए हैं उसको अच्छे अच्छे आशीर्वाद सुनने को मिलते हैं घर पर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ये हम लोग समझ ही नहीं पाते कि ये तो एक डोरमेंसी फेज है उस जो धनिया का बीज है उसके लिए, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे सीड्स में होते हैं और ये डोरमेंसी फेज जो होता है ये ज़रूरी भी है और एक तरह से हम इसका कह सकते हैं इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए, तो ये हम पढ़ेंगे आगे जब हम लोग डोरमेंसी के बारे में, कुछ फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब डोरमेंसी के बारे में पढ़ा जाएगा तब आपको वहाँ पे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आपके लिए इसको भी लिख देते हैं कि डोरमेंसी होती क्या है या डोरमेंसी है क्या। हम लोग कहाँ रहे हैं क्या कि देखो ये एक इनएक्टिव रेस्टिंग फेज है, इनएक्टिव फेज है जिसमें क्या होता है, टोटली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सभी क्या होती हैं, एक तरह से स्टॉप्स हो जाती हैं, रुक जाती हैं टोटली, ठीक है। लेकिन जैसे क्या होगा कि आगे जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो ये जो हार्मोन्स हैं या जो फाइटो हार्मोन्स हैं, यही फाइटो हार्मोन्स या हार्मोन्स क्या करेंगे, इस डोरमेंसी को ब्रेक भी कर सकते हैं और डोरमेंसी को प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो प्रमोट करना क्यों ज़रूरी है या ब्रेक करना क्यों ज़रूरी है, हम आगे वाली वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पर अब बस इतना समझिएगा कि जो इनएक्टिव फेज है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और ये किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, तो ये प्लांट हार्मोन्स जो हैं या फिर जो फाइटो हार्मोन्स हैं, ठीक है, या जो प्लांट के हार्मोनल सिस्टम है उनके द्वारा इनका प्रमोशन भी किया जाता है और उसके द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, इसको ब्रेकिंग भी की जाती है। समझ में आया? ठीक। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग बता दें कि इसको ब्रेकिंग और इसकी जो प्रमोटिंग है वो दोनों ही कौन करता है, प्लांट हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज ये सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी और कुछ नॉलेज मिला होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा जाके, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बी सेफ और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलते हैं, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।